गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, कुछ रीसेंट अपडेट्स की बात करेंगे। नीट पीजी 2022 काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें चल रही है और एमसीसी की चॉइस फिलिंग ओवर हो चुकी है। तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स को एक डर है कि उनकी जो लॉकिंग स्टेटस है वो अभी अनलॉक दिखा रही है। दैट मीन्स कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने मैनुअली उसे लॉक नहीं किया था, तो अभी उनकी जो लॉकिंग स्टेटस है वो अनलॉक दिखा रही है। सो उस पर क्या चीज़ें हैं। साथ में और भी स्टेट से, जैसे यूपी रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट होने वाली है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र को लेकर के बात करेंगे, कर्नाटक को लेकर के बात करेंगे और बिहार को लेकर के भी हम बात करेंगे साथ में, और किस स्टेट में क्या चीज़ें चल रही है। सबसे पहले तो एमसीसी में चॉइस फिलिंग करने के बाद कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी लॉकिंग स्टेटस अभी अनलॉक ही दिखा रही है, और कुछ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उसे मैनुअली लॉक नहीं किया था। किसी रीज़न से भी वो हो सकता है कि सर्वर इश्यूज भी कुछ कुछ स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम आई थी उस टाइम में, जब वो लॉकिंग करने जा रहे थे तो उनकी लॉक नहीं हुई थी, राइट। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। जैसे ही टाइम ओवर होता है उसके बाद जो सिस्टम है वो उसे ऑटोमेटिकली लॉक कर देती है। अगर आपने लॉक नहीं भी किया अपनी चॉइस फिलिंग को मैनुअली, तो आप सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे लॉक कर देती है। सिर्फ ये होना चाहिए कि आपने जो चॉइसेस फिलअप किए हैं वो सेव्ड होने चाहिए। अगर आपने उसे सेव करके रखा होगा तो सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली लॉक कर चुकी होगी, और अगर उसके बावजूद आपकी जो चॉइस फिलिंग की लॉकिंग स्टेटस है वो लॉक्ड नहीं दिखा करके अनलॉक दिखा रही है, तो वो उसे अपडेट होने में 24 आवर्स का टाइम लग सकता है। सो विद इन 24 आवर्स आप अगर चेक करोगे तो यू विल कम टू फाइंड आउट कि जो आपकी स्टेटस है वो अनलॉक्ड से चेंज होकर के लॉक्ड हो चुकी होगी। सो उसे लेकर के बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है या डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात करते हैं यूपी रजिस्ट्रेशन, विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। मोस्ट प्रोबेबली 2-3 बजे के बाद पोर्टल ओपन हो सकती है, और यूपी स्टेट के लिए जो रजिस्ट्रेशन, यूपी इज़ अ ओपन स्टेट, सो ऑब्वियसली जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हें 2 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी अमाउंट देनी होगी। दैट मीन्स टोटल अमाउंट जो है वो 2,03,000 रुपीज़ की रहेगी। एंड जो गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं उनके लिए 30,000 प्लस 3,000 विच कम्स अराउंड 33,000। तो गवर्नमेंट के लिए जो कर रहे हैं उनके लिए 33,000 के चार्जेस लगेंगे, और जो ये कर रहे हैं यूपी के लिए, आई मीन प्राइवेट के लिए कर रहे हैं, उन्हें 2,03,000 रुपीज़ की के चार्जेस लगेंगे। उसके बाद आ जाते हैं पंजाब स्टेट में। पंजाब स्टेट की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने पंजाब स्टेट की रजिस्ट्रेशन की है वो अपनी चॉइस फिलिंग आई होप स्टार्ट कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। कर्नाटका स्टेट की बात करें तो कर्नाटका की रजिस्ट्रेशन आज 26 को ही सुबह सुबह ओवर हो चुकी है। अब जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट की बात करें तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो पहले स्केड्यूल दी गई थी उसी के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चल रही है। कोई किसी प्रकार का बदलाव या चेंजेस उसमें नहीं आई है, या फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स है उसे चेंज नहीं किया गया। सो जिस रैंक को, जिस डेट को ही बुलाया गया है उसी डेट को उतने जो टाइमिंग दी गई है उस टाइमिंग पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के उन्हें जो सेंटर है के ये मालेश्वरम की, उस सेंटर पे पहुंचना है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर फीस की बात करें तो जहां तक एमबीबीएस में हमने एक न्यूज़ सुना है कि 10% फीस एमबीबीएस की बढ़ चुकी है कर्नाटका की, तो चांसेस हैं कि पीजी में भी कर्नाटका में 10% फीस बढ़ सकती है। इस केस में अगर 10% फीस वहाँ पे बढ़ जाती है तो अभी जो फीस 11.5 लाख की है, 11,50,000 की है, वो बढ़ करके 12,60,000, 12,70,000, मतलब 12,60,000 और 12,70,000 के आसपास हो सकती है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट फीस। उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। आते हैं बिहार रजिस्ट्रेशन की बात करें तो बिहार रजिस्ट्रेशन आज 26 सितंबर को शाम तक, आज की जो है वो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। बिहार में रूल चेंज हुई है। बिहार में रूल इस तरीके से चेंज हुई है कि लास्ट ईयर वहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती थी, और इस साल क्या हुई है कि जो काउंसलिंग है उसे कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड कर दिया गया है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड ऑनलाइन किया जाएगा, एंड देन थर्ड राउंड जो है वो प्रोबेबली ऑफलाइन रखी जाएगी। साथ में 2 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है, और हर राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन की जाएगी। बिहार में राउंड 1 में भी आप कर सकते हो, राउंड 2 में भी कर सकते हो, राउंड 3 में भी कर सकते हो। तो ये कुछ चेंजेस आए हैं बिहार में। साथ में 2 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी जो है वो आपको अभी जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या कर चुके हो तो उसी टाइम में आपको पे करनी है। उसे
अगर आप 2 लाख रुपीज़ पे नहीं करते हो तो हो सकता है फिर सेकेंड राउंड में आप जाकर के 2 लाख का पे करके और फिर आप अपनी जो है बिहार स्टेट की काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हो। जहाँ तक फीस की बात है, फीस बिहार स्टेट में बढ़ चुकी है। हमने देखा कि नारायणा और जो कटिहार मेडिकल कॉलेज है उनकी फीस ऑलरेडी बढ़ चुकी थी, बढ़ के आई है। जो पहले 40 लाख की रेडियो हुआ करती थी वो 42-43 लाख की हो चुकी है। कटिहार में 45 लाख की रेडियो हो चुकी है। तो फीस बिहार में कुछ हद तक बढ़ी जरूर है। साथ में माता गुजरी की बात करें तो उसकी भी फीस जो है 2-3 लाख रुपए बढ़कर आ सकती है। तो फीस बिहार में बढ़ी जरूर है। साथ में इस बार एनआरआई कोटा सीट्स भी आ गई है। एनआरआई कोटा सीट्स की जो फीस है वो कटिहार मेडिकल कॉलेज में थोड़ी आई मीन रीजनेबल ही है, बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है, बट ठीक है रीजनेबल ही है, क्योंकि एनआरआई की फीस हम जानते हैं ऑलरेडी हाई ही रहती है। महाराष्ट्र की बात करें कि महाराष्ट्र स्टेट की भी जो इस बार काउंसलिंग है उसके रूल चेंज हुए हैं। इस बार उसमें सिक्योरिटी भी आ चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो होती ही थी, इस बार भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है, बट 1 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी रखी गई है। फ्री एग्जिट भी है और साथ में जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की महाराष्ट्र स्टेट की वो आज 26 सितंबर शाम के 5 बजे तक रखी गई है। प्लस जो चेंजेस आए हैं उसमें ये भी है कि महाराष्ट्र स्टेट में राउंड 2 में भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, राउंड 3 में भी अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो जिन भी स्टूडेंट ने महाराष्ट्र स्टेट के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं किए है और वो अगर एलिजिबल हैं, करना चाहते हैं, तो वो महाराष्ट्र स्टेट की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये जो है वो कंप्लीट अभी फिलहाल स्टेटस है स्टेट्स की काउंसलिंग्स की और साथ में एमसीसी की। पंजाब स्टेट की चॉइस फिलिंग करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पर अपडेट कर दी जाएगी। हालांकि चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, मोस्ट प्रोबेबली आज ही पंजाब स्टेट की चॉइस फिलिंग अपडेट कर दी जाएगी और धीरे धीरे बाकी स्टेट्स की भी चॉइस फिलिंग अपडेट कर दी जाएगी। तो अगर आपको स्टेट्स की भी चॉइस फिलिंग की हेल्प चाहिए तो आप करियर मीडिया की वेबसाइट www.careermedia.ai पे जाकर के जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपको सभी स्टेट्स की चॉइस फिलिंग भी मिल जाएगी और साथ में स्टेट्स की जो डिपार्टमेंट डिटेल्स है वो डिपार्टमेंट डिटेल्स भी मिल जाएगी। किसी को कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको अगर करियर मीडिया से पेड मेंबरशिप चाहिए तो भी आप दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।